मिस्टर गांधी, मैं आपको महात्मा नहीं मानता, मैं आपको महात्मा मानने से इनकार करता हूँ। दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम आधुनिक भारत के दो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित चेहरों के बीच हुए उस टकराव की बात करेंगे जिसे अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में दबा दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वैचारिक मतभेद की जिसे समझे बिना भारत के इतिहास को पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन है। दोनों दिग्गज एक ही देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। तो चलिए बिना किसी देरी के पर्दे के पीछे छिपे इस इतिहास को डिकोड करते हैं। देखिए, एक तरफ है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े ही सम्मान से महात्मा मानती है, और ठीक उनके सामने खड़े हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो शख्स जिन्होंने गांधी जी के लिए इस महात्मा उपाधि का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे बुनियादी वैचारिक मतभेद का सीधा संकेत था। भाग 1, दो विचारधाराओं का जन्म। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों दिग्गजों की शुरुआत हुई कहां से थी। अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का था। गांधी जी गुजरात के एक संपन्न बनिया परिवार से आते थे, लंदन गए, पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक महार दलित परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही उस भयानक और क्रूर छुआछूत का सामना करना पड़ा था जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा करती है। स्कूल में क्लास के अंदर न बैठने देना, पीने के पानी का मटका तक न छूने देना, ऐसी जलालत झेलने के बावजूद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। दोनों ही बेहद पढ़े लिखे सच्चे देशभक्त थे, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं में हुई थी। अब जाहिर सी बात है, इस अलग पृष्ठभूमि का असर उनके लक्ष्यों पर भी पड़ना ही था। गांधी जी का पूरा फोकस था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ना। वो भारत को अंग्रेजों से हर हाल में मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन वहीं डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य एकदम अलग और सीधा था, उस जाति व्यवस्था की गुलामी को जड़ से खत्म करना, जिसने सदियों से उनके जैसे लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बना रखी थी। साफ है, दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग दिशाओं में थीं। भाग 2, 1932 का पूना पैक्ट। ये वैचारिक दूरी जल्द ही एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक टकराव में बदलने वाली थी। हुआ ये कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत इसका स्वागत किया, क्योंकि ये दलितों के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन 20 सितंबर को कहानी में ट्विस्ट आ गया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक भयानक साजिश माना और यरवदा जेल में इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचिए, 22 सितंबर आते आते डॉक्टर अंबेडकर पर कितना भयानक दबाव बन गया होगा। पूरे देश में एक डर फैल गया कि अगर गांधी जी की जान चली गई तो दलितों के खिलाफ देश भर में भयंकर हिंसा भड़क सकती है। और इसी भारी दबाव के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ। इसी समझौते को हम इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें अलग मतदान का अधिकार तो वापस ले लिया गया, लेकिन बदले में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त इस पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये उनके इस बयान से साफ झलकता है। उन्होंने कहा था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, गांधी का अनशन मेरे खिलाफ एक हथियार था। इस एक लाइन से हम समझ सकते हैं कि इतिहास की किताबों में छपा ये समझौता असल में कितनी भारी मजबूरियों के बीच हुआ था। भाग 3, असली वैचारिक मतभेद। अब समझने वाली बात यह है कि उनके बीच का ये तनाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। दरअसल ये समाज को देखने के नजरिए का एक बहुत गहरा टकराव था। गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बस ये जो छुआछूत है ये एक बुराई है और इसे हिंदू धर्म के भीतर रहकर ही सुधारा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका साफ कहना था कि छुआछूत और जाति व्यवस्था की असली जड़ ही हिंदू धर्म में गहराई तक घुसी हुई है। उनके हिसाब से व्यवस्था के अंदर रहकर कोई सुधार मुमकिन था ही नहीं, बल्कि इस पूरी जाति व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था। ये एक तरह से सुधार बनाम विनाश की एकदम स्पष्ट सैद्धांतिक लड़ाई थी। अपने इसी सुधारवादी नजरिए के चलते गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर दलितों के उत्थान के लिए एक नया शब्द इजाद किया, हरिजन। इसका सीधा सा मतलब होता है ईश्वर की संतान। गांधी जी का इरादा शायद इस शब्द के जरिए समाज में दलितों को एक सम्मानजनक पहचान दिलाना था, पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द को सिरे से खारिज कर दिया। उनका जवाब बेहद तीखा था। उन्होंने कहा, हमें हरिजन मत कहो,
हम इंसान हैं, भगवान की संतान नहीं। उनका तर्क बहुत लॉजिकल था। दलितों के जो बुनियादी अधिकार हैं, वो किसी की दया, सहानुभूति या किसी धार्मिक शब्दावली के मोहताज नहीं होने चाहिए। उन्हें सिर्फ एक सामान्य इंसान के रूप में अपने अधिकार चाहिए थे, न कि किसी धार्मिक नाम के पीछे छिपी हुई सांत्वना। भाग 4, 1955 का बीबीसी इंटरव्यू। जिंदगी भर चला आ रहा ये वैचारिक घर्षण आजादी के कई सालों बाद एक बेहद चौंकाने वाले सार्वजनिक बयान के रूप में दुनिया के सामने आया। बात साल 1955 की है। बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर अंबेडकर से गांधी जी के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर कई लोग सन्न रह गए। उन्होंने बेबाकी से कहा, गांधी महात्मा नहीं थे। एक महात्मा वो होता है जो सबके दर्द को बराबर समझे। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि गांधी जी ने दलितों के दर्द को कभी भी उस सच्ची सहानुभूति से देखा ही नहीं जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बयान उस दौर में पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये कड़ा रुख सिर्फ किसी एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं था। अपनी मशहूर किताब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है में अंबेडकर ने गांधी जी की बहुत सख्त आलोचना की। उन्होंने बाकायदा तर्क दिया कि गांधी जी ने दलितों का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक वोट बैंक की तरह किया और कभी भी उनकी सच्ची सामाजिक आजादी के लिए वो लड़ाई लड़ी ही नहीं जो असल में लड़ी जानी चाहिए थी। सच कहूं तो ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमें अक्सर स्कूलों में विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता। भाग 5, 2 अलग अलग लड़ाइयाँ। तो अब सवाल उठता है कि इतिहास के इस बड़े टकराव में आखिर सही कौन था। इस पर बहस करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही मैदान में खड़े होने के बावजूद ये दोनों दिग्गज असल में दो बिल्कुल अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे। गांधी जी की सबसे बड़ी कामयाबी थी ब्रिटिश साम्राज्य से हमें राजनीतिक आजादी दिलाना, और इसमें कोई शक नहीं कि वो इसमें सफल रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जीत थी भारत के संविधान का वो मजबूत मसौदा तैयार करना जिसने सदियों पुराने जातिगत पदानुक्रम और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक लंबी कानूनी जंग की नींव रखी। एक ने विदेशियों से देश को आजाद कराया तो दूसरे ने देश के अंदर मौजूद सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का हथियार दिया। अंततः इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा सच शायद इसी एक बात में छिपा है, दर्द को सही मायने में वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में जिस भयानक सामाजिक बहिष्कार और अपमान का घूंट पिया था, वो एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव था जिसे गांधी जी कभी चाहकर भी महसूस नहीं कर सकते थे। भारतीय इतिहास के ये दोनों ही व्यक्तित्व बेहद विशाल हैं और दोनों ही इस देश की अनमोल धरोहर हैं। लेकिन इस निष्पक्ष विश्लेषण के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर गूंजता है। अगली बार जब भी ये चर्चा छिड़े कि गांधी ने ही देश के लिए सब कुछ किया, तो एक बार इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। अगर गांधी ने ही सब कुछ किया तो फिर अंबेडकर आखिर किसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही इतिहास के इन अनकहे पहलुओं को गहराई से समझते रहिए।